सभी साथियों को नवबुधाई और जय भीम। मित्रों, आज मैं आप सबके समक्ष एक नया विषय लेके आया हूँ और आज का जो विषय है वो है कबीर की वाणी। कबीर एक निर्गुण भक्ति के उपासक रहे हैं और उन्होंने ईश्वर की कल्पना को खारिज किया है। सब दार्शनिकों के अपने अपने महत्व हैं। सगुण भक्ति के अलग विचार हैं और निर्गुण भक्ति के अलग हैं। तो निर्गुण भक्ति के उपासक हैं, लेकिन जिस दौर में सगुण भक्ति का बोलबाला था वहाँ पर भी कबीर ने अपनी वाणी को स्थापित किया और आज भी विश्व के हजारों लोग कबीर को मानते हैं और मानना भी चाहिए। लेकिन हर वाक्य, हर कथन का एक अपना दौर होता है। यदि उसे वर्तमान प्रासंगिकता पे कसने का प्रयास करेंगे तो लोग आप पर झूठा आरोपण करेंगे, क्योंकि हर दौर में हर वाक्यों के, हर शब्दावली के अर्थ बदल जाया करते हैं। हम उसे मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में यदि आप इसे करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लोग गलत साबित कर देंगे। मैं कबीर के दो दोहों पर आज चर्चा करूँगा। नंबर 1 है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इस जो दोहे का अर्थ सीधा सा है कि जो भी व्यक्ति आपकी निंदा करता है उसे आप अपने घर में, स्थान में जगह दें, अपने जीवन में हमेशा अपने पास रखें। आंगन कुटी छाए, जिसमें घर की छत होती है, इस प्रकार उसे अपना अच्छा मित्र बने और उसका साथ कभी नहीं छोड़ें, क्योंकि ऐसा मित्र बिना पानी, बिना साबुन की आपके मन को निर्मल कर देता है, साफ कर देता है। जैसे मान लीजिए आपके शरीर के ऊपर जो गंदगी लगी है उसे तो साफ करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, साबुन की आवश्यकता होती है, लेकिन मन के ऊपर जो मेल जमा है उसे ऐसा व्यक्ति ही दूर कर सकता है। लेकिन आप इसे एकदम प्रैक्टिकल में आज करना चाहेंगे तो आप किसी की निंदा करके देखिए, आपको तुरंत ही प्रत्युत्तर मिलेगा और वो आपका शत्रु बन जाएगा और पूरे समाज में जाकर आपकी आलोचना करना शुरू कर देगा। और जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं ऐसे व्यक्तियों से ज़्यादा डरते हैं और अपनी वाणी को शांत कर देते हैं, दबा के रखते हैं। लेकिन इसी बात को यदि एक टीचर कक्षा में स्थापित करता है, लागू करता है, तो वहाँ हम अक्सर उस बच्चे की तारीफ करते हैं जो हमसे सवाल करता है। हर हमारे पढ़ाए हुए हर टॉपिक पर हमसे क्रॉस क्वेश्चन करता है और बार बार क्वेश्चन करता है, प्रश्न खड़े करता है, उसको हम सबसे अच्छा स्टूडेंट मानते हैं। लेकिन आप यदि समाज में किसी धर्म को लेकर कोई प्रश्न करना शुरू कर देंगे तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं और लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। तो ये है परिदृश्य। कक्षा में हम ऐसे बच्चे को पसंद करते हैं कि जो हमसे क्रॉस क्वेश्चन करता है, चाहे कोई भी टॉपिक हो। जब तक हम उसे ये समझाते हैं कि जब तक आपके समझ में नहीं आए तब तक बार बार प्रश्न कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा किस कारण से हुआ, क्या कारण रहे, सब कुछ खोजने का प्रयास कीजिए। लेकिन यही बात यदि आप समाज के अंदर लोगों पे लागू करेंगे, किसी की निंदा करना शुरू कर देंगे, किसी से प्रश्न खड़ा करना शुरू कर देंगे, तो निश्चित रूप से समाज आपका शत्रु हो जाएगा। लेकिन उससे आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्य हमेशा सत्य रहता है कि जो सत्य का नियम कक्षा में लागू हो सकता है वो समाज में भी लागू होता है। लेकिन कुछ लोग इसे पचा नहीं पाते हैं। इसलिए यदि हम प्रैक्टिकल में देखना चाहें तो कबीर की इस वाणी का समाज में आप बड़ी सतर्कता के साथ में प्रयोग करें। अनावश्यक लोगों से बहस करके अपना समय, अपने व्यवहार को खराब न करें, क्योंकि समझाया उसी जा सकता है जो समझने के लिए तैयार हो, रेडी हो। पढ़ाया उसी जा सकता है जो बच्चा पढ़ने के लिए कक्षा में बैठा हो। जो केवल आप पर आरोप प्रत्यारोपण करने के लिए कक्षा में आया है,
या समाज में कोई व्यक्ति ने लक्ष्य बना लिए हैं, आपको टारगेट करना है, तो आप उससे बहस ना करें, क्योंकि उससे आपकी भी एनर्जी नष्ट होगी और आपकी भी प्रतिष्ठा समाप्त होगी। ऐसा ही कबीर ने दूसरा तोहफा दिया है कि गुरु गोविंद दोए खड़े, काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपने जो गोविंद दियो बताए। कि यदि मेरे सामने साक्षात ईश्वर और मेरे गुरुजन खड़े हों, तो मैं सबसे पहले गुरुजन को चरण स्पर्श करूँगा, उनको सम्मान करूँगा, क्योंकि वो गुरु ही हैं जिन्होंने मुझे ईश्वर से मिलाया है और बताया है कि ये ही वास्तव में सत्य है और सच्चाई है, ये ईश्वर है। यदि गुरु नहीं होते तो मैं कभी भी ईश्वर को नहीं पा सकता था, गोविंद को नहीं पा सकता था। इसलिए वो गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए गुरु को चरण स्पर्श सर्वप्रथम करता है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यदि आप इस नियम को समाज में लागू करने का प्रयास करेंगे तो ये शायद किसी को पसंद नहीं आएगा। आपने यदि किसी भी समाज के अंदर, समाज में जाकर यदि आपने ईश्वर पर, गुरु का गोविंद का तात्पर्य यहाँ पर ईश्वर से, परमात्मा से लिया गया है। यदि परमात्मा को लेकर, किसी धर्म को लेकर आपने प्रश्न खड़े करने शुरू कर दिए, तो यही समाज के लोग जो कि कम समझदार हैं या किसी यूँ मान लीजिए कि वो आपको नहीं पचा पा रहे हैं, तो आपका विरोध शुरू हो जाएगा। तो उस समय की परिस्थितियाँ अलग रही होगी। आज की परिस्थिति में आप इन दोनों दोहों का समाज के अंदर उपयोग उस निर्भीकता से नहीं कर सकते जिस निर्भीकता से कबीर ने उनके काल में किया है। इसलिए हमें ये विशेष अपनी वाणी पर संयमित रहना होगा और किन परिस्थितियों में किन वाक्यों का उपयोग करना है, किसी भाषा का उपयोग करना है, यह हमें आना चाहिए। यही एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ को आप सही मान रहे हो, समाज के प्रत्येक व्यक्ति उसे सही मान रहा हो, क्योंकि उसकी विचारधारा आपकी विचारधारा से नहीं मिलती है तो वो आपको अपना शत्रु मान बैठता है। लेकिन हमें नहीं मानना है, हमें सबके प्रति करुणा, दया का भाव रखना है। गौतम बुद्ध ने यही कहा था कि कोई भी बात को इसलिए नहीं माननी चाहिए कि किसी महापुरुष ने कही है या वर्षों से चली आ रही परंपरा है या हमारे पूर्वज उस काम को ऐसे करते आ रहे हैं इसलिए हम उसे अपनाएं, या किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखी हैं इसलिए हम उसे अपनाएं। गौतम बुद्ध ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी सिद्धांत को, किसी भी वाणी को आप अपने जीवन में, अपने शरीर पर, अपने व्यवहार में आजमा करके देखिए, वैज्ञानिक कसौटी पे कस के देखिए। यदि वो सत्य प्रतीत होती हैं और उसके लाभ आपको प्राप्त होते हैं तो निश्चित रूप से उसे अपनाइए, अन्यथा उसे छोड़ करके आगे बढ़ जाइए। यदि आपके विकास के मार्ग में मैं स्वयं भी बाधा बनता हूँ तो आप मुझे भी छोड़ करके आगे बढ़ जाए। यही तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है। तो ये समय और परिस्थिति काल के अनुसार हमें अपने विचारों, वाणी को भी परिवर्तित करने की आवश्यकता हो जाती है। तो हम वो स्थान का चयन करें कि कहाँ पर किस वाणी का उपयोग करना है, तभी हम अपनी बात को संयमित तरीके से, शांति के साथ में और दूसरों के मन मस्तिष्क तक पहुंचा सकते हैं और अपनी वाणी को कहने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपको मेरे विचारों से यदि किसी प्रकार का बुरा लगा हो, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो, उसके लिए मैं आपको पहले से ही अग्रिम में माफ़ी मांगता हूं, क्षमा याचना करता हूं। लेकिन ये वर्तमान समय की सच्चाई है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। सभी को नमो बुद्धाय। जय हिंद।